आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ सक्सेस नहीं सिखाती, बल्कि आपको मास्टर बनना सिखाती है। इस किताब का नाम है मास्टरी और इसके लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन, वही लेखक जिन्होंने 48 लॉज ऑफ पावर और द आर्ट ऑफ सिडक्शन जैसी दुनिया हिला देने वाली किताबें लिखी। लेकिन मास्टरी उनकी सबसे गहरी किताब है, क्योंकि ये किताब ये नहीं पूछती कि आप क्या बनना चाहते हो, ये पूछती है कि आप असल में हो कौन। इस वीडियो के बाद आप ये समझ जाओगे आपकी असली कॉलिंग क्या है, मास्टर बनने का रास्ता कैसा होता है, क्यों ज्यादातर लोग बीच में हार जाते हैं और क्यों कुछ लोग इतिहास बना देते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो सच में खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डीप माइंडसेट वाली वीडियोस जो आपको अंदर से बदल दें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए मास्टर वाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होगी, ये आपकी जर्नी की शुरुआत होगी। अब चलिए पहला लेसन शुरू करते हैं। अगर आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं, आप किसी वजह से यहां हैं। हर इंसान के अंदर एक छिपी हुई ताकत होती है, एक ऐसा हुनर जिसके लिए वो पैदा हुआ होता है। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाते कि वे असल में बने किस लिए थे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप अपनी असली कॉलिंग को नहीं पहचानते तो आप किसी और की जिंदगी जीने लगते हो। कॉलिंग कोई नौकरी नहीं होती, कॉलिंग कोई डिग्री नहीं होती, कॉलिंग वो नहीं होती जो समाज आपको पकड़ाकर दे देता है। कॉलिंग वो चीज होती है जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हो, जिसे करते हुए आप थकते नहीं हो, जिसे आप बचपन से करना चाहते थे बिना किसी मजबूरी के। बचपन याद कीजिए, जब कोई आपको नहीं देख रहा था, आप क्या करते थे, क्या बनाते थे, क्या तोड़ते थे, क्या सोचते थे, किस चीज में खो जाते थे। वही आपकी असली पहचान थी। लेकिन फिर समाज आया। समाज ने कहा, इसमें पैसा नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, लोग क्या कहेंगे, सेफ ऑप्शन चुनो। और धीरे धीरे आपने अपनी ही आवाज को दबाना शुरू कर दिया। यहीं से जिंदगी भारी लगने लगती है, काम बोझ बन जाता है, सुबह उठना मुश्किल हो जाता है और अंदर से एक आवाज आती है, मैं गलत जगह फंस गया हूं। मास्टरी की किताब कहती है, सबसे बड़ा पाप ये नहीं है कि आप फेल हो गए, सबसे बड़ा पाप ये है कि आपने कोशिश ही नहीं की अपने असली रास्ते पर चलने की। ज्यादातर लोग 3 गलत वजहों से रास्ता चुनते हैं, पैसा, स्टेटस, अप्रूवल। लेकिन जिस काम से आपका दिल नहीं जुड़ा, उसमें आप कभी महान नहीं बन सकते। अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर पैसा मायने ना रखे, अगर लोग कुछ ना कहें, अगर डर ना हो, तो आप क्या करना चाहोगे? यही आपकी कॉलिंग है। कॉलिंग आसान रास्ता नहीं देती, लेकिन सच्चा रास्ता जरूर देती है। इस रास्ते में आप सीखना चाहते हो, आप छोटे बनने को तैयार होते हो, आप ईगो नहीं, क्यूरियोसिटी लेकर चलते हो। लियोनार्डो डा विंची, मोजार्ट, डार्विन, ये सब असाधारण इसलिए नहीं बने क्योंकि वे जीनियस थे, वे इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी। मास्टरी का पहला नियम, आपको कुछ नया नहीं बनना है, आपको बस वापस वही बनना है जो आप बचपन में थे। डर से पहले, समाज से पहले, मजबूरी से पहले। याद रखो, जो इंसान अपनी कॉलिंग के साथ चलता है वो धीरे चलता है, लेकिन वो कभी गलत जगह नहीं पहुंचता। चैप्टर 2, अप्रेंटिसशिप, द लर्निंग फेज। अगर आपने अपनी कॉलिंग पहचान ली है तो अब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि सपना देखना आसान होता है, लेकिन सीखने के लिए अपने ईगो को तोड़ना पड़ता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्टरी का रास्ता सीधे शिखर पर नहीं जाता, वो सबसे पहले आपको नीचे झुकाता है। इस फेज को कहा जाता है अप्रेंटिसशिप। ये वो समय होता है जहां आप चमकते नहीं हो, आप सीखते हो। अप्रेंटिसशिप का मतलब है खुद को बिगिनर मान लेना, धीरे चलना, गलतियां करना और चुपचाप ऑब्जर्व करना। यहां एक बात समझ लो, जो इंसान जल्दी फेमस होना चाहता है वो कभी मास्टर नहीं बन पाता। मास्टरी को समय चाहिए। आज की दुनिया शॉर्टकट सिखाती है, 30 दिन में एक्सपर्ट बनो, 7 दिन में सक्सेस, ओवरनाइट मिलियनेयर। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन साफ कहते हैं, जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी टूटती है। अप्रेंटिसशिप में आपको 3 चीजें सीखनी होती हैं। पहली, ऑब्जर्वेशन, बोलने से ज्यादा देखो, सुनने से ज्यादा समझो। अपने फील्ड के मास्टर्स को देखो, वे कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
दूसरी, प्रैक्टिस। हर दिन बिना मोटिवेशन के, बिना अप्लॉज के। प्रैक्टिस वो काम है जो कोई नहीं देखता, लेकिन वही आपको बनाता है। तीसरी, पेशेंस। शुरुआत में आपको लगेगा मैं स्लो हूं, मैं बेकार हूं, दूसरे मुझसे आगे हैं, लेकिन यही फेज सबसे जरूरी होता है। लियोनार्डो डा विंची सालों तक अप्रेंटिस रहे। मोजार्ट ने बचपन से प्रैक्टिस की। डार्विन ने सालों ऑब्जर्वेशन किया बिना किसी फेम के। वे जीनियस नहीं बने, वे बने प्रोसेस के गुलाम। अप्रेंटिसशिप में सबसे बड़ा दुश्मन होता है ईगो। जब आपको लगता है मैं सब जानता हूं, सीखना वहीं खत्म हो जाता है। मास्टर बनने के लिए पहले छोटा बनना पड़ता है। एक बात याद रखो, इस फेज में पैसा कम हो सकता है, रिस्पेक्ट कम हो सकती है, प्रोग्रेस दिख नहीं सकती, लेकिन अंदर कुछ बन रहा होता है। जो लोग इस फेज में भाग जाते हैं वे जिंदगी भर एवरेज रहते हैं, और जो टिक जाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अप्रेंटिसशिप का नियम है, जल्दी मत करो, तुलना मत करो और प्रोसेस से प्यार करो, क्योंकि जब फाउंडेशन मजबूत होती है तो ऊपर जो बनता है वो कभी नहीं गिरता। मास्टरी एक दिन में नहीं आती, लेकिन जो हर दिन सीखता है वो एक दिन सबसे आगे होता है। अगर आप तैयार हैं तो अगला चैप्टर और भी गहरा है। चैप्टर 3, डीप वर्क एंड स्किल अब्जॉर्प्शन। अब आप सीख चुके हो, अब आपने प्रैक्टिस बनाई है, अब तक आपने लोगों को समझना सीख लिया है। अब एक नया दौर शुरू होता है। ये वो फेज है जहां आप सिर्फ फॉलो नहीं करते, अब आप क्रिएट करते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्टरी का असली रूप तब दिखता है जब आप नियम तोड़ने लगते हो। क्रिएटिव एक्टिव फेज का मतलब है अब आप कॉपी नहीं करते, अब आप इमिटेट नहीं करते, अब आप अपनी आवाज पैदा करते हो। लेकिन एक बात समझ लो, क्रिएटिविटी अचानक नहीं आती, ये डिसिप्लिन से जन्म लेती है। ये सालों की मेहनत का नतीजा होती है। शुरुआत में जो आप बनाओगे वो इम्परफेक्ट होगा। लोग कहेंगे ये तो अजीब है, ये काम नहीं करेगा, और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप सही रास्ते पर हो। मास्टर लोग भीड़ को खुश करने के लिए क्रिएट नहीं करते, वे अपनी विजन को फॉलो करते हैं। क्रिएटिव फेज में आपको एक रिस्क लेना पड़ता है, अलग दिखने का रिस्क, क्योंकि जो अलग करता है वही पहले रिजेक्ट होता है। इतिहास गवाह है, हर नई सोच को पहले मजाक बनाया गया, फिर अपोज किया गया और अंत में एक्सेप्ट किया गया। क्रिएटिव मास्टरी का एक रूल, अगर आप सबको समझ आ रहे हो तो आप कुछ नया नहीं कर रहे। अब आप अपनी स्किल को खेल की तरह इस्तेमाल करते हो। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप फेल होते हो, फिर आप ट्राई करते हो। ईगो यहां भी दुश्मन है। अगर आप अपने आइडिया से चिपक गए तो क्रिएटिविटी मर जाती है। मास्टर लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप सही हो, क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप खुले हो। इस फेज में आप अकेले चलना सीखते हो, क्योंकि हर कोई आपके विजन को नहीं देख सकता। लेकिन याद रखो, आपका काम सबको समझ आना जरूरी नहीं, बस सही लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्रिएटिव एक्टिव फेज में आप डर से खेलते हो। डर अब आपको रोकता नहीं, डर आपको शार्प बनाता है। अब आप प्रोसेस पर भरोसा करते हो। आप जानते हो, आज नहीं तो कल, लेकिन रास्ता यही है। मास्टरी का ये फेज आपको फ्रीडम देता है। अब आप अपने काम के गुलाम नहीं, पैसे के गुलाम नहीं, लोगों की राय के गुलाम नहीं। आप जानते हो, आपकी ताकत आपके अंदर है। लेकिन एक बात याद रखो, मास्टर कभी रुकते नहीं। मास्टरी एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। आप सीखते रहते हो, आप झुकते रहते हो, आप जिज्ञासु बने रहते हो। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो सोचता है मैं मास्टर बन गया, वहीं से गिरना शुरू होता है। सच्चा मास्टर हमेशा बिगिनर रहता है। अब आप अपने काम से दूसरों को रोशनी देते हो। आप इंस्पायर नहीं करते, आप रास्ता दिखाते हो। आप शोर नहीं करते, आप मौजूदगी बन जाते हो। मास्टरी की आखिरी सीख, फ्रीडम बाहर नहीं मिलती, फ्रीडम उस दिन मिलती है जब आप खुद बन जाते हो जो आप थे। और यही है मास्टरी।